हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल बी रियल लिसन एंड लर्न में। जब आपके पास उड़ने के लिए पंख हों तो बैठो मत, उड़ान भरो। यह हमारी कहानी का आज का शीर्षक है, उड़ान भरो। एक बार की बात है, एक उदार और दयालु राजा रहता था। वह पक्षियों और जानवरों से बहुत प्यार करता था और उसने अपने राज्य में एक विशाल पक्षी अभयारण्य बना रखा था। राजा को जानवरों और पक्षियों को नुकसान पहुंचाना या उनका शिकार करना पसंद नहीं था। पक्षियों के प्रति उनकी उदारता और दया की सराहना करते हुए एक व्यापारी ने राजा को 2 सुंदर बाज उपहार में दिए थे। उन 2 बाजों का इस्तेमाल अलग अलग जलवायु के लिए किया जाता था। राजा ने व्यापारी को धन्यवाद दिया और अपने प्रधान पक्षी प्रशिक्षक को आदेश दिया कि वह उन खूबसूरत बाजों को सभी सुविधाएं प्रदान करे और उन्हें अपने राज्य के वातावरण में सहज महसूस कराए। प्रधान प्रशिक्षक ने पक्षियों की अच्छी देखभाल करी। धीरे धीरे वे पक्षी उस राज्य की जलवायु के वातावरण के आदी हो गए। एक दिन राजा ने बाज को उड़ते हुए देखने की इच्छा जाहिर करी। उन्होंने सोचा, चलो क्यों ना हो, आज अपने बाजों को देखा जाए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वे बाज बहुत गति से और बड़ी ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। पक्षी प्रशिक्षक ने एक बाज को बाड़े से बाहर जाने दिया। वह बहुत तेजी से उड़ा और कुछ ही मिनटों में वापस बाड़े में आ गया। राजा जी बहुत खुश हो गए और उसने पक्षी प्रशिक्षक को मुट्ठी भर सोने के सिक्कों से पुरस्कृत किया। राजा ने दूसरे बाज के बारे में पूछताछ करी। पक्षी प्रशिक्षक ने खेत के साथ बताया कि दूसरा बाज पहले दिन से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा और बस एक पेड़ की शाखा पर जाकर बैठ जाता। प्रशिक्षक ने यह भी कहा कि उसने हर संभव कोशिश की थी, लेकिन फिर भी इस पक्षी को उड़ान भराने में वह असफल रहा। राजा ने उसे सांत्वना दी और उनसे कहा कि वह किसी अधिक अनुभवी को इस बाज को प्रशिक्षित करने के लिए लाएंगे। जल्द ही राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि बाज को उड़ान सिखाने के लिए एक प्रशिक्षक की जरूरत है। यह घोषणा सुनकर एक वृद्ध व्यक्ति राजा के महल में पहुंचा और उन्होंने राजा को पूरी तरह आश्वस्त किया कि वह इस बाज को भी दूसरे बाज की तरह उड़ान सिखा देगा। राजा ने प्रधान प्रशिक्षक को उस वृद्ध को बाज के पास अभयारण्य में ले जाने के लिए कहा। राजा ने कहा वह अगले दिन उनसे मिलने आएंगे और देखेंगे कि इस बाज में कोई बदलाव आया है। अगले दिन बाज को पहले वाले बाज की तरह तेजी से बड़ी ऊंचाइयों से तक उड़ते देख राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हो गया एक ही दिन में। राजा बहुत खुश हुए। उसने वृद्ध को मुट्ठी भर सोने के सिक्के भेंट किए। तब राजा ने वृद्ध से पूछा कि आपने एक ही दिन में ऐसा क्या चमत्कार किया कि पक्षी उड़ना सीख गया। वृद्ध ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, महाराज, मैंने केवल उस पेड़ की शाखा को काट दिया जहाँ यह बाज जाकर बैठता था। तो यह थी हमारी आज की स्टोरी। हम में से भी कई ऐसे हैं जो हमारे पास उड़ने के लिए पंख तो हैं, हम जानते हैं कि हमें कैसे और कहाँ उड़ना है, फिर भी हम कुछ नहीं करते, अपना आराम क्षेत्र नहीं त्यागते या कुछ ऐसा करते हैं जो हमें दूसरों से कमतर बना देता है। इसीलिए कहते हैं कि जब आपके पास उड़ने के लिए पंख हो तो बैठो मत, उड़ान भरो। यह हमारी आज की कहानी थी। धन्यवाद।